गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको संपर्क विधि बताऊंगी। इसको इंग्लिश में कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं। H2SO4 का निर्माण जो है संपर्क विधि द्वारा किया जाता है। बच्चों, रसायनों का राजा किसे कहते हैं? H2SO4 रसायनों का राजा है, किंग ऑफ केमिकल। सिद्धांत का मतलब है ये जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है। सबसे पहले है SO2 रिएक्ट विद O2। सबसे पहले SO2 O2 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? SO2। या तो आप ऐसा करिए या करेंगे आयरन पायराइड FeS2 में O2 डाला, Fe2O3 और SO2 बन जाएगा। ठीक है, तो टोटल मिला के क्या दोनों, या तो आप ऊपर वाली रिएक्शन करेंगे या नीचे वाली, या क्योंकि SO2 बनाना है। दूसरा प्रोसेस क्या है? SO2 का SO3 में ऑक्सीकरण। SO2 में O2 डालोगे क्या बन जाएगा? SO3। तीसरा ओलियम का निर्माण। SO3 में H2SO4 डालेंगे तो बन जाएगा H2S2O7। दिस इज़ ओलियम। इसे क्या कहते हैं? ओलियम। और H2SO4 कैसे बनेगा? ओलियम में जब पानी डालोगे तो H2SO4 बन जाएगा। अब मैं आपको प्रोसेस से पूरा समझा देती हूँ, तो ये विधि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, विधि आप खुद पढ़ लेना। मैं आपको पूरी प्रोसेस समझाती हूँ। ये निर्माण विधि है, ये तो इसके बारे में लिखा है। अब आपको हम डायग्राम से बताते हैं। ये है संपर्क विधि। अब मुझे पढ़े हुई चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद करेंगे उसको। देखिए, सबसे पहले जो है प्रक्रम में पायराइड बर्नर या सल्फर, सबसे पहले सल्फर बर्नर लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक प्रकार की भट्टी होती है जिसमें ये प्लेट है, प्लेट में सल्फर रखा हुआ है। तो इसमें सल्फर और यहाँ से वायु डालते हैं। आपको समझ में आया? एक आपकी भट्टी जैसी है, ये प्लेट है, प्लेट में सल्फर रखा है या आयरन पायराइड रखा है। यहाँ से क्या गया? O2। अब बताइए, S+O2 क्या बन जाएगा? SO2। अब आपका क्या बन गया बेटा? SO2। देखो यहाँ से क्या जा रहा है? SO2। जब SO2 ये इतना गर्म होता है, टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा होता है, उसके बाद ये SO2 बन गया। तो दूसरा जो टॉपिक है, पहला है सल्फर बर्नर, दूसरा है टॉपिक शोधन क्रिया। मतलब जो SO2 बना उसको आप साफ करेंगे, शोधन करेंगे। धूल कक्ष का मतलब पहला है धूल कक्ष। इसमें जब SO2 गैस को गुजारी जाती है, ऊपर से भाप भेजते हैं, तो भाप जो है जो गंदगी होती है, धूल होती है, उसको नीचे बैठा देती है। अगला है शीतलक क्या होता है? शीतलक पाइप में ये गैस बहुत गर्म होती है, यहाँ पर इसको 320 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, यह है शीतलक। तीसरा है धावन कक्ष का मतलब उसको धोते हैं, ऊपर से पानी डालेंगे और यहाँ SO2 में जो गंदगी होगी वो नीचे बैठ जाएगी। धावन कक्ष के बाद है शुष्कन मीनार में क्या करते हैं? ऊपर H2SO4 डालते हैं और यह गैस जल की अशुद्धियों को साफ कर देता है। आर्सेनिक टावर में छोटे बेटा, आर्सेनिक टावर में क्या करते हैं? इनके टॉपिक में आर्सेनिक लिया रहता है और इसमें आर्सेनिक खांचे होते हैं, इसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड रखा रहता है जो AS2O3 की अशुद्धियों को अवशोषित कर लेता है। मैं दोबारा बता रही हूँ, सबसे पहले हम क्या लेंगे? सबसे पहले हम लेंगे बच्चों सल्फर बर्नर। इसमें ये जो खांचे हैं, इसमें तो आप सल्फर रखोगे, यहाँ से ऑक्सीजन भेजोगे तो सल्फर S+O2 SO2 बनेगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा है शोधन इकाई, जिसमें 5 टॉपिक हैं। पहला है उसको धूल कक्ष, ऊपर से भाप डाली जाती है, धूल कक्ष ये धूल को साफ कर लेता है। दूसरा है शीतलक, फिर इसको 320, बहुत गर्म है, 320 तक को ठंडा किया जाता है। तीसरा है धावन कक्ष, ऊपर से पानी डालते हैं, जो गंदगी आती है उसको ये साफ कर लेता है। चौथा है शुष्कन मीनार में क्या है? ऊपर से H2SO4 भेजते हैं और जो इसको साफ कर देता है। पांचवा है आर्सेनिक टावर, इसमें छोटे छोटे खांचे होते हैं और इस खांचों में FeOH का होल थ्राइस होता है जो अशुद्धियों को दूर कर लेता है।
और जो AS2O3 की अशुद्धियों को दूर कर लेता है। उसके बाद परीक्षण कक्ष। अब हम चेक करेंगे कि परीक्षण कक्ष में ये चेक किया जाता है कि SO2 जो है वो जो SO2 आ रही है वो साफ है या नहीं। देखिए बच्चों, इस बॉक्स में क्या होता है, दाईं ओर से प्रकाश डाला जाता है। यदि प्रकाश का पथ अदृश्य होगा तो गैस साफ होगा। मतलब अगर आपको लाइट जो आ रही है वो नहीं दिखाई देगी तो गैस शुद्ध होगी। अगर आपको प्रकाश दिखाई देगा तो वो अशुद्ध होगा। यदि वो अशुद्ध होगा तो दोबारा से आप यहाँ से आप फिर वो शोधन इकाई में डालेंगे। अब जब साफ़ हो जाएगी तो आप उसको कहाँ डालेंगे, उत्प्रेरकी कक्ष में। इसमें बच्चों इस कक्ष में निकली हुई जो SO2 गैस होती है, प्री हीटर में 728 से 828 केल्विन तापस को गर्म किया जाता है। फिर लोहे के संपर्क में डालते ही और लोहे की नलियों में, देखो ये लोहे की नलियाँ जो होती हैं उसमें V2O5 मैंने वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस भरा होता है। इस कक्ष में SO2 जो है, देखिए ये SO2 यहाँ गया, SO2 गया और वायु है SO2 जो है, SO2 वायु से रिएक्शन करेगी, क्या बन जाएगा, SO3। किसकी उपस्थिति में, प्लेटिनम या V2O5 की उपस्थिति में। फिर बच्चों हमने जब यहाँ हो SO3 बन जाएगा तो उसको डालेंगे अवशोषक टावर में। अवशोषक टावर में SO3 यहाँ गया, ऊपर से क्या डाला हमने, H2SO4। जब H2SO4 SO3 से मिलेगा तो क्या बनाएगा, H2S2O7। बेटा ये ओलियम है, ये ओलियम जो है आपने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। फिर इस ओलियम में यदि हम इस ओलियम में दोबारा से क्या डाल देंगे, पानी। ओलियम क्या था, H2S2O7। एक इसने आपने बड़े हौज में इसको कर लिया, उसमें क्या डाला आपने, पानी डालेंगे तो क्या बन जाएगा, H2SO4। ये तो H2SO4 H2SO4 दो हैं, पूरा बैलेंस है, 4S 2 दूना 4 2S और 7 के 8 4 दूना 8S। तो बहुत सारे बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि हम तो H2SO4 बना रहे हैं लेकिन मैम ने यहाँ पर H2SO4 कहाँ से लिया, यहाँ पर हमने H2SO4 यूज़ किया ना, कहाँ से लिया। तो बेटा ये जो H2SO4 बनाने की विधि है यह एक व्यापारिक रूप से है, बहुत लार्ज अमाउंट में बनाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा H2SO4 तो हम लैब में भी बना सकते हैं। जो ये प्रोसेस है एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़िए और इससे जो मैंने बताया है वही इसमें लिखा रखा है, आप इसको पढ़ लीजिए।